जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? आज एक अच्छे होंगे। आज कर्म फल के बारे में बताएंगे कि कर्म फल है क्या। अगले जन्म में आपने कर्म क्या किया और इस जन्म में आपको मिलेगा क्या। आज आपके कर्मों का फल के बारे में बताएंगे कि कर्म का फल कैसे निर्धारित होता है। कर्म के फल कैसे निर्धारित होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटी सी कहानी है। दो मित्र रहते थे। उनने सोचा क्यों न साथ में बिजनेस किया जाए, व्यापार किया जाए। तो दोनों ने साथ में बिजनेस डाला, व्यापार डाला और साथ में दोनों बिजनेस करने लगे। एक के पास वो धन जितना भी पूरा इकट्ठा होता था व्यापार से, वो एक मित्र के यहाँ वो पूरा धन रखा रहता था। और जिस मित्र के पास वो धन रखा रहता था उसके मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया कि अगर ये मित्र हमारा मर जाता है तो पूरा धन हमारा हो जाएगा। उसके मन में लालच आ गया और उसने उस मित्र को अपने किसी न किसी तरह मार दिया। विष खिला के किसी न किसी प्रकार मार दिया। अब उसका धन हो गया, पूरा धन जो चाहता था वही हुआ, उसको पूरा धन मिल गया। आज गर्मी यहाँ बहुत है। अब उसको पूरा धन उसको वहां मिल गया। अब सोचिए, उसको धन तो पूरा मिल गया, लेकिन जो ऊपर वाले का विधान होता है ना, प्रकृति का नियम होता है ना, उसके संविधान में इस संविधान में एक बार भी गलती हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले के संविधान में उसके नियम में कभी गलती नहीं होती है। वो जो करता है ना बहुत अच्छा करता है। उसको लड़के नहीं हो रहे थे। जिस मित्र ने उसको मारा, अपने मित्र को, उसको बच्चे कभी नहीं हो रहे थे। 40 साल में उसको पहला बच्चा हुआ। उसको एक बच्चा हुआ 45 साल में। जब बच्चा हुआ तो बहुत खुश हुआ। अब ऊपर वाले का प्रकृति का विधान देखिए। जब बच्चा हुआ तो इतना खुशी हुआ तो जो 12 होता है ना, उसमें इतना पैसा खर्चा किया, उसने बहुत पैसा खर्चा किया। फिर उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद उसने शादी में पैसा खर्चा किया। फिर उसके बाद उस लड़के की तबीयत खराब हुई, उसकी तबीयत में पैसा लगाया, हार गया। अपने धन पूरा उसका खर्चा हो गया और पैसा पूरा लगा चुका था। एक चवन्नी बची थी उस इंसान के पास। और जब चवन्नी बची थी उस इंसान के पास तो उसने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य से उसने बताया, पूरी बातें बताई कि हमारे बच्चा नहीं ठीक हो रहा है, ऐसी बात है, हमने हर जगह दिखा चुके, लेकिन हमारा बच्चा सही नहीं हुआ। तो वैद्य बोला चवन्नी की दवाई बताएंगे। उसके पास चवन्नी ही बची थी मात्र उस इंसान के पास। वैद्य ने बोला कि चवन्नी की दवाई बताएंगे, अगर ठीक होना चाहेगा तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, नहीं तो ठीक होगा। उसने चवन्नी की लास्ट, उसके पास चवन्नी बची थी, उसका भी उसने इलाज करा लिया, लेकिन उसका बच्चा सही नहीं हुआ। अब लास्ट बारी थी, बस मौत आने वाली थी। बच्चा ऐसे लेटा था, पिता की आंखों में आंसू था और बच्चे ने बुलाया कि आप आइए, हमारे पास आइए। तो पिता गया अपने बच्चे के पास, ऐसे बगल में बैठा। तो बच्चे ने बोला कि आप कान लाइए हमारे पास। तो पिता ऐसे करता है तो बच्चा बोलता है, आपको पता है मैं कौन हूँ? पिता बोलता है, नहीं, आप कौन है? कैन बोला कि मैं वही आपका मित्र हूँ आपने जिसको जहर खिला के मार दिया था, वही मित्र हूँ मैं। आया हूँ, अब पूरा धन अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारा धन कहाँ ना है, अपने पैदा होने पे खर्चा कराया, अपने शादी होने पे पूरा खर्च कराया, और जो बचा था तो वो अपने तबीयत में हमने खर्चा करा दिया। मैं अपना हिसाब करके बराबर जा रहा हूं।
ये प्रकृति का विधान है। अगर आपने कभी भी किसी के साथ गलत किया, एक बार ये संविधान आपको माफ कर सकता है, लेकिन जो ऊपर का प्रकृति प्रलय आ जाए, लेकिन उसके वाले संविधान में, उसके नियम में, प्रकृति के नियम, उसके नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उसके नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, वो देगा ही। अगर आपने गलत किया है तो आपको फल मिलेगा ही। यही प्रकृति का विधान है, यही प्रकृति का नियम है, ये गलत नहीं हो सकता है। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही बात कही है अर्जुन से। जो प्रकृति का नियम है वो कभी बदल नहीं सकता है। प्रलय आ जाए, पृथ्वी नष्ट हो जाए, विनाश हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो प्रकृति का नियम है वो कभी बदल नहीं सकता। यही प्रकृति का नियम है। और कहते हैं आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जाके बेल आइकन का बटन दबाइए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। जय श्री राम।